Hello friends, I am Dr. Anish Gupta, lead consultant, Department of PNT at CK Birla Hospital, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे डिस्फेजिया के बारे में। डिस्फेजिया एक ऐसा सिम्टम है जिसमें खाना सटकने में प्रॉब्लम होती है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना ऐसा लगता है अटक के जा रहा है या निकला नहीं जा रहा। इसमें पानी पीने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिस्फेजिया के हम कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है इसका एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स में क्या होता है, जो हमारी फूड पाइप और स्टमक है उसके बीच में एक वाल्व होता है, वो लूज़ हो जाता है। उसकी वजह से स्टमक के कंटेंट्स या फिर एसिड ऊपर की तरफ फूड पाइप में आता है और फूड पाइप में और गले तक पहुंचता है। उसकी वजह से गले में फूड पाइप में स्पाज़म होता है। वो स्पाज़म की वजह से हमें ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है और इसकी वजह से निगलने में भी दिक्कत होती है। ये मोस्ट कॉमन रीज़न है हमारा डिस्फेजिया होने का और इसको हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस से, डाइटरी हैबिट से। जैसे कुछ लोग खाना खाते ही लेट जाते हैं या पेट भर के खाना खाते हैं या फिर खाने में बहुत सारा गैप रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, कैफ़ीन यूज़ करते हैं, टी, कॉफ़ी, बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं। उन लोगों में ये दिक्कत ज़्यादा होती है। कभी-कभी ये ऑटो इम्यून रीज़न की वजह से भी होता है। तो ऐसे में अगर हम अपने डाइट और लाइफ़स्टाइल को चेंज कर लें या मॉडिफ़ाई कर लें तो एसिड रिफ्लक्स से बच सकते हैं और डिस्फेजिया से भी बच सकते हैं। अगर आपको ये सब सिम्पटम्स हैं एसिड रिफ्लक्स वाले और आप अपना आप डायग्नोसिस करा चुके हैं, तो मैं कुछ ऐसे घरेलू तरीके बताऊँगा जिससे आपको एसिड रिफ्लक्स कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आप पानी खूब पीजिए और सेकंड नंबर पे डेयरी प्रोडक्ट्स का कम से कम सेवन करिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, दूध, दूध से बनी चीज़ें, पनीर, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें आपको कम खानी चाहिए। दूसरा, खाने की जो मात्रा है उसको थोड़ा कम करिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, थोड़ा-थोड़ा खाना हर 3-4 घंटे में खाइए। लंबे समय तक आप खाली पेट ना रहिए और खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेटना चाहिए। कम से कम 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। ये सब आप करेंगे तो आपको दवाइयों पे डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। इसको डायग्नोज़ करने के लिए एक सिंपल टेस्ट लेरिंगोस्कोपी या फिर अपर जीआई एंडोस्कोपी करा के डायग्नोज़ करा जा सकता है। कभी-कभी एसिड रिफ्लक्स लंबे समय तक रहे तो ये कैंसर में भी बदल सकता है, तो इसलिए इसका इलाज तुरंत करवाना चाहिए। दूसरा जो कॉमन रीज़न है डिस्फेजिया होने का वो है गले का कैंसर और इसोफेजियल या फूड पाइप का कैंसर। इसमें भी खाना अटकना शुरू होता है। अगर कोई पेशेंट या कोई ओल्ड मैन है या जिसमें ये सिम्पटम्स आते हैं तो इसको सस्पेक्ट करते हैं और या फिर उन लोगों में जिनमें स्मोकिंग की हिस्ट्री है या टोबैको च्यूइंग की हिस्ट्री है या ज़्यादा अल्कोहल इंटेक है, उनको खाना अटकने में या सटकने में दिक्कत होती है, तो उनमें भी सस्पेक्ट दिस और इसको डायग्नोज़ करने के लिए सिंपल अपर जीआई एंडोस्कोपी करा के और उसको डायग्नोज़ कर सकते हैं। तो ये लक्षण हमें कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। थर्ड कॉमन रीज़न है डिसमोटिलिटी डिसऑर्डर्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो फूड पाइप है ढंग से काम नहीं कर रही है। ये सारी जो हमारी डिसमोटिलिटी डिसऑर्डर्स होती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करता है। उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारी पेरिस्टाल्सिस जिसको कहते हैं कि नॉर्मल जो मूवमेंट होती है फूड पाइप की वो नहीं हो पाती है और खाना अटकना शुरू होता है। इसको भी डायग्नोज़ करने के लिए सिंपल एंडोस्कोपी या बेरियम स्वॉलो जैसी कुछ टेस्ट होते हैं जिससे कर सकते हैं। लास्ट एक डिस्फेजिया का कारण है न्यूरोलॉजिकल डिस्फेजिया। न्यूरोलॉजिकल डिस्फेजिया का मतलब है बेसिकली कि हमारी जो नर्व्स कंट्रोल करती हैं फूड पाइप को, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। इसमें खाना खाने में दिक्कत नहीं आती है, जबकि पानी या लिक्विड्स पीने में दिक्कत ज़्यादा आती है। तो जब भी ऐसा सिम्पटम हो तो वी शुड थिंक ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिस्फेजिया। इसमें ये हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक की वजह से या फिर कोई ब्रेन ट्यूमर की वजह से। इसमें हमें न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन ज़रूर कराना चाहिए। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं और लक्षण हैं जो कि डिस्फेजिया कर सकते हैं।
और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि डिस्पेजिया जैसे लक्षणों को अगर आपके गले में कुछ खाना खाने में दिक्कत आ रही है, अटक रहा है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने ईएनटी या गैस्ट्रो को ज़रूर दिखाना चाहिए। थैंक यू।